नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो फायर फाइटिंग, एडवांस फायर फाइटिंग रिफ्रेशर एग्जिट एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो इस वीडियो में क्वेश्चंस आएंगे वो काफी यूजफुल क्वेश्चंस हैं और उसी से वही क्वेश्चंस या फिर आप बोल सकते हो कि घुमा फिरा के वैसे ही वेरी कॉमन क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First question, which of the listed materials would be considered as a turning class C? The options जो उन लोगों ने दिए fuel oil, wood, paper, electrical insulation. So the correct answer is electrical insulation. Which toxic gas is a product of incomplete combustion and is often present when a fire burns in a closed compartment? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड। सो द राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। द फ्लेमेबल लिमिट्स ऑफ एन एटमॉस्फेयर आर द, अभी इसमें ऑप्शंस भी आप देखोगे कि ऐसे ऐसे दिए हुए हैं कि यू विल, आप ऑटोमेटिकली कैच कर लोगे कौन सा सही आंसर है। अगर आपको आता भी नहीं, फ्लेमेबल लिमिट का सबको पता होता है, अपर और लोअर लिमिट होता है। ठीक है, सो जो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, टू टेम्परेचर्स बिटवीन विच एन एटमॉस्फेयर विल इग्नाइट। सेकेंड ऑप्शन, अपर एंड लोअर परसेंटेज ऑफ वेपर कॉन्सेंट्रेशन इन एन एटमॉस्फेयर विच विल बर्न इफ एन इग्निशन सोर्स इज प्रेजेंट। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर बी, क्योंकि बाकी दो आप देखोगे अपर एंड लोअर प्रेशर बिटवीन विच एटमॉस्फेयर विल नॉट बर्न, सो ये तो है ही नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है। टू टेम्परेचर्स बिटवीन विच एन एटमॉस्फेयर will burn if ignition source is present, ये भी नहीं। Next, a fire in a pile of linen is considered to be a class A class, B class, C class और D class. So आपको इसमें क्लास सेलेक्ट करना है, so A class लिनन। इसमें एक और जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ना एक दो बार रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे रिपीट भी होते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना और जिसका पहले आंसर देते हो वही आंसर आपको रिलेटेड रहेगा लास्ट 20s में जब वो क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, फायर इन्वॉल्विंग कंबस्टिबल मेटल्स are classified as class A fire, class B fire, class C fire, class D fire. So it is a class D fire. A class C fire would be burning electrical insulation. ठीक है, class C fire would be burning electrical insulation. Number D, the option is number D. All of the following are part of the fire triangle बोल रहे हैं except, देखा उन्होंने जो except लिखा है दैट इज इन कैपिटल लेटर, सो ये बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस में एक्सेप्ट लिखा हो या इसके अलावा बेसिकली। तो इलेक्ट्रिसिटी है जो फायर ट्रायंगल में सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए द करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, कंट्रोल वाल्व फॉर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम may be located within the protected space when it is impractical to locate them outside. There is also a control valve outside. The CO2 cylinders are also in the space. An automatic heat sensing trip is installed. The C is the right answer. The CO2 cylinders are also in the space. Burning electrical insulation is best extinguished by soda acid, foam, water fog, carbon dioxide. So the correct answer is carbon dioxide. इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है बिकॉज वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, सो प्लीज इनको आप एक बार ध्यान से देख के चले जाना। देन उसके बाद विच टाइप ऑफ प्लान इज यूज्ड टू आउटलाइन द वेसल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट विद इन द फायर कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान, कील अरेंजमेंट, सब डिवीजन एंड स्टेबिलिटी एंड जनरल अरेंजमेंट। तो जनरल अरेंजमेंट में आपको सब फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट का इंक्लूडेड या और फायर कंट्रोल प्लान का सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, fusible link fire dampers are operated by a mechanical arm outside the vent duct, electrical controls on the bridge, the heat of a fire melting the link, a break glass and pull cable system. So the correct answer is number C, the heat of a fire melting the link. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं। अभी आगे देखते हैं। A fire is considered under control when all hands are there at the fire station. The firefighting equipment is at the scene.
The fixed systems are activated, the fire is contained and no longer spreading. ठीक है, तो fire is considered under control when जब fire फैलती नहीं है और रुक गई है, so that is it means. So very easy question. Which of the following statements is true concerning fire hose stations used in the engine room of a tanker or a cargo vessel? It must be marked in red letters 2 inches high. जो stenciling होता है. It must be marked in red letters and 2 inches high. The option number 1 is the right. Automatic fire dampers its ventilation system are operated by the use of heat or smoke detectors, CO2 system pressure switches, remotely operated valves and fusible links. So the right answer is fusible links. ये इससे पहले भी एक related question आया था, आपने देखा था fusible links का, the fire will melt the link, right? So ये ऐसे आपको थोड़ा सा correlate करना पड़ेगा जब questions आएंगे और उसमें आप common sense use करके answer दे सकते हो. The radio telephony system safety message urgently concerned with safety of a person would be prefixed by the word PAN. ठीक है, ये तो सबको पता है, Mayday, PAN, safety. तो PAN is the like urgency message भेजने के लिए. The required number and type of hand portable extinguisher for staterooms on cargo vessel is 1A, A class का या B class का एक या C class का एक, none of required. So staterooms में on a cargo vessel not required any. Your assigned emergency station aboard your vessel can be found on the ship clearance paper, permit to proceed, certification, certificate of inspection, muster list, and station bill. So the right answer is muster list, station bill. The abandoned ship drill signal is a continuous ringing of general bell. ये सबको पता है, more than 7 blast and 1 long blast on the ship's whistle. ठीक है. Then what must be mounted at a small passenger vessel operating station used by the master and crew? That is emergency instructions. A tight table, location of first aid kit, fire plan. So the option ही ऐसे दिए हुए हैं कि आपको पता चल जाएगा, that is emergency instructions. ठीक है. Then the vessel fire control plan is laid out on which of the following type of plan? That is general arrangement, midship, section, subdivision, line. So जनरल अरेंजमेंट, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, आपको पता है, जनरल अरेंजमेंट के ऊपर. सो उसमें भी ऐसा ही दिया था, तो इसमें क्लियर बोला कि फायर कंट्रोल प्लान इंक्लूड करता है, तो डेट इज जनरल अरेंजमेंट प्लान यू विल फाइंड. A fireman outfit carried on board cargo vessel must have a canister type gas mask, fresh air breathing apparatus, self-contained breathing apparatus, combustible gas indicator. The answer is self-contained breathing apparatus, number C. A hand portable CO2 fire extinguisher is effective on burning oil only if applied in connection with foam to prevent rekindling and if applied promptly. So the right answer is if applied promptly. A fire pump may be used for other purposes if one of the required pumps is kept available for use on the fire main system at all times. So the answer is number C. The discharge side of every fire pump must be provided with a pressure gauge. ये सब, this is very practical question because DJ also want कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं तो हम उससे कुछ सीखें. So they will not give so much stuff कि आपको बहुत सोचना पड़े because इसमें टाइम लिमिट भी रहता है. ठीक है. Under the regulation of for cargo vessel, which statement is correct with respect to fireman outfit? So each fireman outfit shall contain flame safety lamp of approved type. ये पता है, सब लोग ड्रिल में देखते हैं, सब इक्विपमेंट का ब्रीफिंग होता है. So this is like ये सब चीजें पता है आपको. Fire hose can be used for purposes other than firefighting. Used for potable water service, used for drills and testing, used for bathing, approved by OCMI. So we all know used for drills and testing. ठीक है, बाकी ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा. Then a drill must be conducted in the use of line throwing appliances at least once in every 3 months. The answer is 3 months. The date of each fire and boat drill conducted on a ship recorded in official logbook में हम हमेशा लिखते हैं. जो भी ड्रिल होता है, like steering, fire and your boat drill and 3 monthly boat drill, ये सब हम ऑफिशियल लॉगबुक में लिखते हैं. इसके लिए एक अलग सेक्शन दिया हुआ है. ठीक है, उसमें रिकॉर्ड होता है. ऑल्सो इन डेक लॉगबुक भी लिखते हैं, बट इफ समवन आस्क्स तो यस इन ऑफिशियल लॉगबुक. व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सपेंशन रेशियो फॉर हाई एक्सपेंशन ऑफ फॉर्म्स? 1000:1 का रेशियो रहता है फॉर हाई एक्सपेंशन फॉर्म्स.
ठीक है गाइज। तो ये पूरा था अपना एसपीपीएफ एएफएस सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इधर उधर साइट से कलेक्ट करके मैंने इसमें एक में बंडल बनाया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हीं में घूम फिर के आता है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप ये भी कर लोगे तो यू विल पास, अगर आपने ये भी कर लिया। एंड बिकॉज अब प्रैक्टिकल लाइफ का जो क्वेश्चंस रहते हैं डेली जो आपने शिप पे देखे हैं रिलेटेड टू ड्रिल्स और बोट ड्रिल फायर ड्रिल, उन्हीं उन्हीं चीजों से पूछेंगे। और जो ई लर्निंग का थियरी जो है अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो भी बहुत हो जाता है। ठीक है गाइज। सो अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।